देश में सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर चहलकदमी बढ़ गई है। पिछली बार जिस तरीके से सीएनआरसी का लेकर हंगामा हुआ था, सुमैया राणा जो समाजवादी पार्टी की नेता हैं, समाज सेविका हैं, और इससे पहले जब इसको लेकर घंटाघर पर प्रोटेस्ट हुआ था, तब 1 महीने तक उस प्रोटेस्ट को लीड किया था। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना है उनका। सुमैया जी, एक बार अब नोटिफिकेशन जारी हो गया, पहले तो सिर्फ डिस्कशन हुआ था और अब नोटिफिकेशन, क्या कहेंगी इसको लेकर। देखिए, ये पूरा एक प्री प्लान्ड एक प्रोपेगेंडा था जिसको इन्होंने उस वक्त से शुरू किया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने बड़े आंदोलन के बाद उसके बाद उसमें कई मौतें हो गई, तमाम ऐसी चर्चाएं हुई, और जो अननेसेसरी का इनका एक लाने का वजह थी उसको वो भी उजागर हो गई। उसके बाद भी इन्होंने इस बार, क्योंकि पिछली बार तो दोनों सदनों में बात रखी गई, लोगों के बीच बात गई और उस पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ देश में। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, बड़ी खामोशी के साथ सीए लेकर के आए और उसको लागू कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शायद उसके पीछे एक वजह ये होगी कि एक समुदाय विशेष की बात है, तो रमज़ान से पहले कर दो। और क्योंकि रमज़ान एक महीना बिल्कुल लॉक्ड होते हैं हम लोग, तमाम एक्टिविटीज़ से अपने आप को वो कर देते हैं डीएक्टिवेट, और रमज़ान करते हैं। दूसरे जो इनका इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला चल रहा है, जो एसबीआई घोटाला चल रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं पर्दापोशी करने की इनकी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब आते हैं सीए पे। हम तब भी ये बात बोलते थे, एक तो अब अगर आप आज के हालात देश के देखिए, जब देश से लोग रोजी रोटी के लिए खुद देश छोड़ के बाहर जा रहे हों, उनको आप देश में रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। रोजगार के नाम पर जब एग्जाम्स होते हैं, लोग 300 400 500 रुपये फीस जमा करके इतनी बड़ी बड़ी तादाद में आते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं। उस वक्त में आप सीए कर रहे हैं कि बाहर से आने वाले मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को आप एंट्री नहीं देंगे, जबकि इस देश का प्रियम्बल का इनको मायने नहीं पता है। इस देश का जो संविधान है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, जिसमें देश में समान सबको हक दिए गए, उस हिसाब से आप कैसे किसी कम्युनिटी विशेष को आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो इसका साफ मतलब ये है कि आप इलेक्शन से पहले एक ऐसा पोलराइजेशन का ऑरा तैयार कर रहे हैं जिससे आप हिंदू मुस्लिम कर सकें। मेरे पापा का एक शेर है कि तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। ये वो पर्दा है जो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों की वजह से डाल के और फिर से ये सीए और उसके बाद यकीनी तौर पर एनआरसी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात साफ कर देना चाहती हूँ कि थोड़ी देर की खामोशी है, फिर तूफान आएगा। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया, अकबर नगर में कल 4 मौतें हो गई और उसके बावजूद भी सब खामोश बैठे हैं। लेकिन कम्युनिटी को सोचना पड़ेगा। मैं फिर से ये बात कह रही हूँ कि अगर आपके साथ, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, तो हम अपनी ताकत खुद हैं, अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी, खुद कुआं खोदना पड़ेगा, खुद अपने खेतों को सैराब करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे साथ आकर के खड़ा होगा। आपने पिछली बार भी 1 महीने तक घंटाघर पर प्रोटेस्ट किया था, उसको लीड भी किया था। अब क्या सीए का नोटिफिकेशन आने के बाद अब आप फिर से प्रोटेस्ट करेंगी, क्या इसके खिलाफ जाएंगी। देखिए, क्योंकि जो प्रोटेस्ट होता है वो एक किसी का फैसला नहीं होता है, ना तो किसी एक से होता है। इस पर पूरी चर्चा है, हो रही है लोगों से, और जो भी उसका रूपरेखा तैयार होगी, और अब प्रोटेस्ट का तरीका क्या होगा, कहाँ पे होगा। अब ये प्रोटेस्ट एक तरीका शायद ये भी हम लोगों की बात है कि ये हो सकता है कि सेंट्रल में जाके, मींस दिल्ली में जाके सारे स्टेट से लोग आकर के वहाँ पे इकट्ठा होके करें, या क्या होता है ये तो तय होगा। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस वक्त आपके उस पर इसको डिस्क्लोज भी करना चाहिए। ये अभी पूरी तरीके से तय नहीं है रूपरेखा, लेकिन ये ज़रूर तय है कि हम इसके खिलाफ ज़रूर जाएंगे। क्या एनआरसी को लेकर भी आपके मन में डर बना हुआ है और इस तरीके से जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। देखिए, आपको भी ये मालूम है कि हमारा देश जो है उसका अगर आप नक्शा उठा के देखें, इसीलिए कहते हैं पढ़े लिखे लोग होते, दर्दमंद होते, अपने परिवार होते, तो वो समझ सकते थे कि किस तरीके से बिहार में आप देख लीजिए, किस तरीके से बंगाल में आप देख लीजिए, एमपी में देख लीजिए, बाढ़ जब आती है उस वक्त लोगों के पूरे आशियाने बह जाते हैं। उस वक्त में आप कागज़ों की बात कर रहे हैं, लोगों के तो सर के ऊपर छत नहीं रह जाती है, पास में तन पे कपड़े नहीं रह जाते, वो कागज़ कहाँ से दिखाएंगे। तो एनआरसी अगर ये मुगालता लोगों को है कि वो किसी समुदाय विशेष के लिए होने वाली है, उससे नुकसान होने वाला है, नहीं, गेहूं के साथ घुन पिसना तय है। इसमें बड़ी तादाद में गैर मुसलमान लोग भी टारगेट होंगे और वो बाहर किए जाएंगे, और या उनके साथ जो भी जुल्म तशद्दुद ये करने की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इन्होंने सेंटर्स बना रखे हैं,
तो मुझे लगता है कि ना तो सीए इस देश के लिए है, ना एनआरसी है। ये देश अतिथि देवो भव का देश है। इस रीति को अगर ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके खिलाफ हम सब खड़े हैं। तो सुमैया राणा जी, साफ तौर से मानना है कि ना सीए और ना एनआरसी इस देश के हित के लिए है, और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो वो सभी एक साथ एकजुट खड़े हैं, और आखिर इसका क्या आगे का प्रोग्राम होगा वो जल्द ही पता लगेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज